जिसमें खिचड़ी लाया था डाल के। जब उस महात्मा ने वह खिचड़ी खा ली, वो आवाज लगा रहा था, बेटा अपनी यह थाली ले जा, बेटा थाली ले जा। उधर से वो गडरिया आगे, जब वो रट लगा रहा था तो गडरिया बोले, बाबा किसको आवाज लगा रहा तू? बोला, भाई यहाँ कोई एक घर है और उन्होंने ये खिचड़ी बना के भेजी थी, बेटा उनकी थाली, वो बालक था ना ले गया होगा थाली, यह थाली को उनको ले जाएंगे अपनी। वो कहने लगे, बाबा जी तू यहाँ कैसे आ गया ऐसे घोर जंगल में? यहाँ ना कोई घर है, यहाँ से 5-7 कोस तक तक कोई गांव भी कोई ना, तू घर की बात करे, यहाँ कोई घर नहीं है, ये थाली कहां से आ गई तेरे पास? ने बोला, भाई मन ने बेरा है कितना आएगी। जब बेटा कोई है ही नहीं और कोई घर नहीं तो मौन साज गया। अको हे भगवान, हे परमात्मा, आप यहां भी साथ। अब क्या होता है? वो बाबा जी उठकर चल पड़ा। अक भाई चले, जहां ले जाएगा वहीं चलते। अब चलते चलते वो जा रहा था कि आगे एकदम गड्ढा था। वो गड्ढा ऐसे स्टाइल में था जय वो, और स्पीड उसकी इतनी थी बाबा जी की कि वो लाठी थोड़ी टेक कर था, कदम गणे रहा था। इसी उमंग सी हो रही थी, कोई हे भगवान आज मेरा जीवन दान कर दिया भगवान, इस उमंग में चल रहा था। तो ज्यों ही वो गड्ढे में गिरने को गया, तभी एक व्यक्ति ने उसका हाथ पकड़ के और उल्टा ले लिया। ने बोला, बाबा आगे इतना जबरदस्त गड्ढा है, तुम गिर के मर जाता, वापस हो ले, ये रास्ता ठीक नहीं। तो उस संत ने उसके बचाने वाले का पैर पकड़ लिया, नो का नो नीचे एकदम पैरा में गट गया। नो बोला, परमात्मा जब तक निकल गए थे मेरे हाथ से, आज नहीं छोड़ू तेरे, जब तो वो पहचान नहीं सका आपको, आज नहीं छोड़ू, मन मत बकावे। नो बोला, बाबा क्यों मेरे घर पड़ गया, मैं तो राह चलता आदमी हूं और तो सूत बैठ गया, तू मर रहा हो, मैं भगवान ने भेज दिया यहां तेरे को बचाने के लिए। नो बोला, ना, एक बार धोखा खास गया सूरदास, दूसरी बार नहीं। और फिर उसने छुटा लिया वो पैर हाथ। ने बोला, छोड़ तू मेरे गले पड़ गया। जब वो कहता है, कहने लगा, कोई बात नहीं, तू सारी सृष्टि का मालिक है और मैं बोधा जी, तेरा मेरा के मुकाबला है कि मैं तुझे पकड़ सकूं, लेकिन सूरदास के दिल ते निकल जा जब देखूं कि सब बलवान तू। तो बोला, हीना जान के कमजोर निर्बल जानो और पैर छुटा गया है, अति बलवान तू है, सर्वशक्तिमान तू, लेकिन सूरदास के दिल ते निकल जा जब जानू कि सा बलवान तू। कहते हैं उसी समय उसके दिव्य भी, वह दृष्टि भी खुल गई और भगवान ने सामने दर्शन दिए, जिस भी रूप में वो पूजा कर रहा था।